वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ। द टिटिब बर्ड्स, द एक आर्टिकल है। टिटिब का मतलब होता है जलचर पक्षी या टिटहरी। बर्ड्स यानी पक्षी, जलचर बर्ड्स यानी पक्षी या टिटहरी पक्षी। ऐसा लगाना तो पक्षी बहुत सारे हैं। टिटिब, टिटिब बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल सी लविंग। टिटिब, टिटिब का मतलब टिटहरी, बर्ड्स यानी पक्षी, आर यानी है, वेरी यानी बहुत, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और सी लविंग, सी यानी समुद्र को, सी यानी समुद्र होता है, सी यानी समुद्र को, लविंग यानी प्यार करती है या प्रेम करती है। लविंग का मतलब प्यार करती है या पसंद करती है। लविंग का मतलब पसंद करना, प्यार करना, प्रेम करना। सी यानी समुद्र को, लविंग यानी पसंद करती है या प्रेम करती है। दे लव, दे यानी वे, लव यानी प्यार करते हैं। सी फूड्स, दे यानी वे, लव यानी प्यार करते हैं। किससे करते हैं? समुद्र के। सी यानी समुद्र के, फूड्स यानी भोजन से, फूड यानी भोजन से, समुद्र के भोजन से वो प्यार करते हैं, क्योंकि समुद्र में वो उनको वो जानवर मिलते हैं छोटे छोटे, उनको खाकर वो खाते हैं तो उनसे वो प्यार करते हैं समुद्र के भोजन से। यूजुअली, यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। दे यानी वे, लिव यानी रहते हैं, इन यानी में, स्मॉल यानी छोटे से, स्मॉल यानी छोटे से। माउंट्स, माउंट्स, माउंट्स का मतलब होता है टीले पर या छोटी पहाड़ी पर। माउंट्स का मतलब होता है छोटा टीला या पहाड़ी पर रहते हैं। लिव यानी रहते हैं, इन यानी में, स्मॉल यानी छोटी सी। माउंट्स यानी पहाड़ी पर या टीले पर। किसके? ऑफ सैंड, मिट्टी के। ऑफ का मतलब काके की, मिट्टी के टीलों पर रहते हैं। देट आर क्लोज, देट यानी जो, देट का मतलब की भी होता है, वह भी होता है, जो भी होता है। यहाँ का जो, आर यानी है, क्लोज यानी पास में। किसके? टू द सी, टू एक परिपोजिशन शब्द बता रहा है किसके पास में? द समुद्र के पास में। समुद्र के, शोर यानी किनारे के। सी शोर का मतलब होता है समुद्र के शोर यानी किनारे के पास में रहते हैं। वंस, वंस यानी एक बार, ए यानी एक, पेयर यानी जोड़ा। किसका? ऑफ टिटिब, एक बार, वंस यानी एक बार, ए यानी एक, पेयर यानी जोड़ा, मतलब दो का जोड़ा होता है ना, पेयर यानी जोड़ा। ऑफ टिटिबा, टिटिबा का मतलब होता है टिटहरी का जोड़ा। टिटहरी बर्ड्स यानी पक्षियों का जोड़ा। एक बार टिटहरी पक्षियों का, पेड़ यानी जोड़ा, वाज यानी था, इन यानी में, सर्च यानी खोज में। किसकी? खोज में था। ओ का मतलब काके की, सर्च में, खोज में था। किसकी? सेफ प्लेस, सुरक्षित, सेफ यानी सुरक्षित, प्लेस यानी जगह की। ओ का मतलब की, खोज में था। टू डिग, टू डिग का मतलब होता है खोदना। आपने यहाँ होगा बनाने के लिए। टू डिग यानी खोदने के लिए, हाँ, डिग यानी खोदने के लिए। टू डिग यानी खोदने के लिए, क्या खोदने के लिए? देर यानी अपना, नेक्स्ट यानी घोंसला। अब घोंसला तो होता है पेड़ पर, यहाँ वो समुद्र के पास में नीचे जमीन में खोदेंगे तो डिग का प्रयोग किया गया है। बनाने की, देर यानी अपना, नेक्स्ट यानी घोंसला बनाने के लिए, प्लेस नहीं, सुरक्षित जगह बनाने के लिए। द फीमेल बर्ड्स, द फीमेल यानी, फीमेल का मतलब होता है मादा, फीमेल का मतलब मादा बर्ड्स पक्षी। वाज यानी थी, वाज का मतलब थी, क्या थी? रेडी यानी तैयार। टू ले, टू ले यानी देने के लिए, क्या देने के लिए? एग्स यानी अंडू को देने के लिए वो तैयार थी। डियर हस्बैंड, डियर यानी प्रिय, हस्बैंड यानी पति। आई एम टू ले एग्स सून, आई मन में, एम यानी हूँ, टू ले यानी देने वाली हूँ, एग्स यानी अंडू को, सून यानी जल्दी। वी हैव टू, अब वी यानी हमें, हैव टू आ जाए तो करना है, हेड आ जाए तो करना पड़ता था, यहाँ होगा, हैव तो है। यानी हमें, हैव टू का मतलब करना है, क्या करना है? फाइंड यानी पाना है। एन एक, शेप यानी सुरक्षित, प्लेस यानी जगह। फोर यानी के लिए, किसके लिए? द एग्स यानी अंडू के लिए, एग्स यानी अंडू के लिए। टू हेच, टू हेच यानी उनको फोड़ने के लिए, हेच का मतलब होता है फोड़ने के लिए। सी शेड, सी यानी उसने, शेड यानी कहा, किसे कहा? अपने पति से कहा, टिटहरी ने। द मेल बर्ड्स रिप्लाइड, द मेल यानी नर, मेल का मतलब नर, बर्ड्स यानी पक्षी ने, रिप्लाइड यानी जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? वाट अबाउट दिस प्लेस, वाट यानी क्या, अबाउट यानी के बारे में, दिस यानी इस, प्लेस यानी जगह के बारे में। क्या, क्या है मतलब क्या है? इस यानी, दिस यानी इस जगह के, अबाउट यानी के बारे में, क्या है, इस जगह के बारे में क्या है, वो बूझ रही है। द सेंड, द सेंड यानी मिट्टी, हेयर, द सेंड यानी मिट्टी, हेयर यानी यहाँ की, इज यानी है, सॉफ्ट यानी मुलायम या नरम है, एंड और वेट यानी गिल्ली है। द क्लाइमेट, द क्लाइमेट, द क्लाइमेट का मतलब होता है वातावरण, क्लाइमेट का मतलब होता है वातावरण। इज यानी है, गुड यानी अच्छा।
अवर बेबीज, अवर यानी हमारे बेबीज यानी बच्चे, विल फाइंड, अवर यानी हमारे बेबीज यानी बच्चे, फाइंड का मतलब पाएंगे, विल का मतलब आगे, हमारे बच्चे पाएंगे, क्या पाएंगे, इट यानी इसे, एन एक, फनी यानी मजाक, टू लिव किस कैसे मजाक पाएंगे, टू लिव यानी रहने के लिए, हेयर यानी यहाँ, द फीमेल बर्ड्स, द फीमेल यानी नर बर्ड्स, फीमेल यानी मादा, बर्ड्स यानी पक्षी, मतलब वो स्त्रीलिंग, फीमेल का मतलब स्त्रीलिंग, द फीमेल यानी स्त्रीलिंग, बर्ड्स यानी पक्षी, लुकड यानी देखा, अराउंड यानी आसपास, एंड और सेड यानी कहा, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, इज यानी है, फाइन यानी अच्छा, डियर, फाइन यानी अच्छा है, डियर यानी प्रिय, बट का मतलब लेकिन, द सी यानी समुद्र, इज यानी है, टू यानी बहुत, क्लोज यानी समीप में है या पास में है, क्लोज का मतलब पास में है, इफ यानी यदि, ए यानी एक, ह्यूज यानी बड़ा, वेव यानी लहर या तरंग, कम से यानी आती है, दिस प्लेस, दिस यानी इस प्लेस यानी जगह पर, विल बी वास्ट ऑफ, विल बी का, दिस यानी है, प्लेस यानी जगह को, विल का मतलब गागेगी, बी यानी हो जाएगा, वास्ट ऑफ, वास्ट ऑफ का मतलब होता है मतलब बह जाएगा, वास्ट ऑफ का मतलब होता है, वास्ट का मतलब धोना, तो वास्ट के साथ ऑफ का प्रयोग किया गया तो वास्ट ऑफ का मतलब बह जाएगा, एवरीथिंग यानी दिस यानी है, प्लेस यानी जगह, विल का मतलब गागेगी, बी वास्ट प्लेस का बी यानी हो जाएगा, वास्ट प्ले का वास्ट ऑफ का मतलब होता है बह जाएगा, क्या बह जाएगा, हमारा ये हम जो बना रहे हैं ना ये घोंसला, ये बह जाएगा, द मेल टिटिबा, द मेल यानी नर, टिटिबा ने, टिटरी ने, सेड यानी कहा, टू हिज वाइफ, किसे कहा, टू एक प्रीपोजिशन संबंध बता रहा है, किसे कहा, हिज यानी अपनी वाइफ यानी पत्नी से, ये प्रीपोजिशन सिर्फ संबंध बताता है, बस वो करने का और वो स्थान पर बस ये संबंध बताता है, इसका और कोई, और वर्ब से पहले आ जाए तो टू के लिए इसका अर्थ होता है, दो मेल ने, नर, टिटिबा ने, टिटरी ने, सेड यानी कहा, किसे कहा, टू एक प्रीपोजिशन संबंध, हिज यानी अपनी वाइफ यानी पत्नी से, लुक यानी देखो, एट यानी पर, माई में से मेरे, पोर यानी शक्ति पर, डियर यानी प्रिय, प्रिय मेरी शक्ति पर देखो, सेइंग दिस, सेइंग यानी कहकर, दिस यानी यह है, यानी उसने, टोर्टेड टुवर्ड द सी, यानी उसने, टोर्टेड का मतलब होता है तेजी से चलना, यानी उसने, टोर्टेड का मतलब तेजी से चला, किसकी ओर, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, किसकी ओर चला, द सी यानी समुद्र की ओर, यानी वह, टोर्टेड का मतलब तेजी से चला, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, द सी यानी समुद्र की ओर तेजी से चला, ये रहे वो टिटिबा टिटरी, दोनों पेयर है ना जोड़े में, स्टोरी बहुत अच्छी है, और भी यहाँ दिखाए गए हैं उनके छाया चित्र, एज द सी वाज रिकेडिंग आफ्टर ए वेव, एज यानी जब, एज का मतलब जब भी होता है, के रूप में भी होता है, क्योंकि भी होता है, यहाँ का जब, एज यानी जब, द सी यानी समुद्र, वाज यानी था, रिसीडिंग, ये है रिसीडिंग, एज यानी जब, द सी यानी समुद्र, वाज यानी था, रिसीडिंग, रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे हटना, रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे हटना शुरू हुआ, एज यानी जब, द सी यानी समुद्र, वाज यानी था, रिसीडिंग, अब वाज के साथ आएंगे फॉर्म तो राहत आ रही थी, एज यानी जब, द सी यानी समुद्र, वाज यानी था, रिसीडिंग यानी पीछे हो रहा था, रिसीडिंग का मतलब पीछे हो रहा था, आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद, एक वेव यानी तरंग के बाद, जब समुद्र एक तरंग के बाद पीछे हो रहा था, रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे हो रहा था, इट वेंट, इट यानी है, वेंट यानी गया, इट यानी है, वेंट यानी गया, कहाँ गया, अवे यानी दूर, कहाँ से, फ्रॉम यानी से, द टिटिबा बर्ड्स, टिटिबा मतलब टिटरी पक्षियों से दूर चला गया, ओ द पुलिस यानी मूर्ख, बर्ड्स यानी पक्ष, किन्ने, मिस्टूक यानी गलती कर दिया था, मिस्टूक का मतलब गलती कर दिया था, द पुलिस यानी मूर्ख, बर्ड्स यानी पक्षियों ने, मिस्टूक यानी गलती कर दिया था, की टू बी ए साइन ऑफ फियर, हाँ मिस्टूक यानी गलती कर दिया था, की टू बी का मतलब बी यानी बनने का, क्या बनने के लिए, ए यानी एक साइन यानी संकेत, किसका, ओ फियर, और मतलब का की डर का संकेत बनने के लिए उन्होंने गलती कर दिया था, मिस्टूक यानी गलती कर दिया था, ही सेड, ही यानी उसने, यानी उन्होंने, या यानी उसने, ही का मतलब वह भी होता है, उसने भी होता है, यहाँ होगा उसने, सेड यानी कहा, सी यानी देखो, डियर यानी प्रिय, सी यानी देखो, डियर यानी प्रिय, द सी यानी समुद्र, इज यानी है, सो यानी बहुत, अफ्रेड यानी भयभीत, किससे, भयभीत ऑफ मी, अब वो जानवर कह रहे हैं कि ये समुद्र हमसे भयभीत, अब समुद्र किसी भी भयभीत नहीं होता है, अपन वो मूर्खता कर रहे हैं, मिस्टेक गलती कर रहे हैं, सी यानी देखो, डियर यानी प्रिय, द सी यानी समुद्र, इज यानी है, सो यानी बहुत, अफ्रेड यानी भयभीत, ऑफ मी मेरे से, मी यानी मेरे से, की
डेड का मतलब की, इट यानी इसकी, डेर यानी हिम्मत नहीं होगी, डेर यानी हिम्मत, इस यानी इट यानी इसकी, डेर यानी हिम्मत नहीं होगी, टच यानी छूने की, टचेज यानी छूने की, माई से बेरे, फिट यानी पैरों को, इफ यानी यदि, अब वो बड़ाई करे डिंगे हाँक रहे हैं, इफ यानी यदि, दिस यानी है, इज यानी है, द स्टेट यानी स्थिति है, दिस इज, इफ यानी यदि, दिस यानी है, इज यानी है, द स्टेट यानी स्थिति है, ऑफ का मतलब काके की, द सी यानी समुद्र की, यदि यह स्थिति है समुद्र की, यदि यह स्थिति समुद्र की है, हाउ विल इट हार्म अवर एग्स, हाउ यानी कैसे, विल का मतलब गागेगी, इट यानी यह, हार्म यानी नुकसान पहुंचाएगा, अवर यानी हमारे एग्स या अंडों को, यह इट का मतलब यह, अवर यानी हमारे एग्स या अंडों को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, विल का मतलब गागेगी पहुंचाएगा। द फीमेल टिटिवा, द फीमेल यानी मादा, टिटिवा ने, टिटरी वाज यानी थी, इलू डेड, वाज यानी थी, इलूडिड है ये, इलूडिड, फीमेल यानी मादा, टिटिवा का मतलब टिटरी, वाज यानी थी, इलूडिड का मतलब होता है बचना, बच गई थी, इलूडेड यानी बच गई थी, इलूडेड का मतलब बच गई थी, बाई में से द्वारा, किसके द्वारा, हरे ने अपने, हस्बैंड यानी पति के, हस्बैंड यानी पति के, इस कोमा के बाद इसका मतलब क्या की, पति के एक्सप्लेशन का मतलब होता है व्याख्या से या व्याख्या से, एक्सप्लेन का मतलब उसने व्याख्या की थी ना, एक्सप्लेशन का मतलब व्याख्या से या समझा इससे। फीमेल यानी मादा, टिटेबा यानी टिटेरी, वाज यानी थी, इलूडेड यानी बच गई थी, बाई में से द्वारा, हरे यानी अपने, हस्बैंड यानी पति की, एक्सप्लेशन का मतलब होता है व्याख्या से। सी एक्सेप्टेड, सी यानी उसने, एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकार किया था, टू ले यानी देना, क्या, एक्शन अंडू को, देर यानी वहाँ, इटसेल्फ यानी अपने आप से या खुद से, इन ए फ्यू डेज, इन यानी में, ए यानी फ्यू यानी कुछ, डे यानी दिनों में, शी हेड लेड, अब हेड के बाद दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, थर्ड फॉर्म आ जाए तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म है तो शी यानी उसने, लेड यानी दिया था, उसने दिया था, क्या दिया था, आल यानी सभी, हर यानी अपने, एक्स यानी अंडू को उसने दे दिया था, किसने, टिटरी ने। दे यानी वे, वर यानी थे, आल यानी सभी, सेफली यानी सुरक्षित थे, सेफली यानी सुरक्षित थे, और हिडन यानी छुपे हुए थे, इन यानी में, द पिट्स यानी गड्ढे में, पिट्स यानी गड्ढे में छुपे हुए थे, दे हेड डग, दे हेड डग, दे यानी जो, दे यानी उन्होंने, डग यानी खोदे थे, दे यानी उन्होंने, डग यानी खोदे थे, उस गड्ढे में वो सुरक्षित छिपे हुए थे। द फीमेल टिटिबा शेड, द फीमेल यानी मादा, टिटिबा मतलब टिटरी ने शेड यानी कहा, डियर हस्बैंड, डियर यानी प्रिय, हस्बैंड यानी पति, आल्दो यानी हालांकि, आई हैव लेड, आई माने मैंने, हैव के बाद थर्ड फॉर्म में दिया है, आई हैव मैंने दिया है, क्या दिया है, और यानी हमारे एक्शन अंडू को, आई एम स्टिल अफ्रेड, आई माने मैं, एम यानी हूँ, स्टिल यानी अभी तक, अफ्रेड यानी भयभीत हूँ, ऑफ द क्लोजनेस, ऑफ का मतलब आगे की, क्लोजनेस का मतलब होता है समीप से, क्लोजनेस का मतलब होता है समीप से, किसकी समीपनेस से, कौन है समीप में, ऑफ द प्लेस, उस प्लेस, कौन सी जगह, ऑफ का मतलब आगे की, प्लेस यानी जगह से, किस जगह के करीब होने से मैं डर रही हूँ, ऑफ द सी, समुद्र की जगह, समुद्र की जो जगह है ना, क्लोज है ना, पास में है, उससे मैं अफ्रेड यानी भयभीत हूँ, स्टिल यानी अभी भी, एम यानी हूँ, आई माने मैं अभी भी, जो हमारे पास जो समुद्र पास में, उससे मैं अभी भी भयभीत हूँ, कौन कह रही है, वो टिटरी कह रही है अपने पति से। द मेल बर्ड्स, द मेल यानी नर, बर्ड्स यानी पक्षी ने, प्राउडली का मतलब गर्व से या घमंड से, रिप्लाइड यानी जवाब दिया था, डोंट वरी, डोंट का मतलब मत, वरी यानी चिंता करो, डीर यानी प्रिय, द सी यानी समुद्र, द सी यानी समुद्र की, द सी अवर एक्स, अफ्रेड वेब क्लोजनेस,
द मेल बर्ड, द मेल एंड नर बर्ड्स यानी पक्षी ने प्राउडली गर्व से प्राउडली गर्व से रिप्लाई जवाब दिया, डोंट वरी, डोंट का मतलब मत, वरी यानी चिंता करो, डियर यानी प्रिय, द सी यानी समुंदर, डेर यानी हिम्मत, डेर का मतलब हिम्मत, द सी यानी समुद्र की, डेर यानी हिम्मत, नोट यानी नहीं, टच नहीं है, नोट का मतलब नहीं, टच यानी छूने की, और यानी हमारे एक्शन अंडों को, मतलब उस समुद्र की हिम्मत नहीं होगी हमारे अंडों को छूने की, दिस यानी इस, सी यानी समुद्र की, हिम्मत, डेर का मतलब हिम्मत, नोट का मतलब नहीं होगी, टच यानी छूने की, और यानी हमारे एक्स यानी अंडों को, इस समुद्र की हमारे अंडों को छूने की कोई हिम्मत नहीं होगी। द बर्ड्स यानी पक्षी, द बर्ड्स यानी पक्षी, फ्लू यानी उड़े, इंटू यानी में, इंटू मतलब मौसम अवस्था में उड़कर जा रहे हैं तो इंटू का प्रयोग किया गया है, और किसी जगह पे पहले से हो तो इनका प्रयोग करता हो, मतलब तो में ही होगा, और वो उड़कर जा रहे हैं तो इंटू का प्रयोग किया गया है। द बर्ड्स यानी पक्षी, फ्लू यानी उड़े, इंटू यानी में, किसमें, द सी यानी समुद्र में, क्यों उड़े, इन यानी में, सर्च यानी खोज में, ओप का मतलब कहा कि फूड यानी भोजन की खोज में वो उड़े, उड़कर चले गए अंडे देकर। देर वाज ए फास्ट विंड, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं इसलिए देर का प्रयोग किया गया है। वाज यानी थी, क्या थी, ए यानी एक, फास्ट यानी तेज, विंड यानी हवा, हवा थी, एंड और द सी यानी समुद्र, रोज यानी उठ रहा था, सी यानी समुद्र रोज यानी उठ रहा था, हाई यानी बहुत ऊपर, हाई का मतलब बहुत ऊपर। द वेव यानी तरंगे या लहरें, द वेव यानी लहरें किसकी, डेस्ट डीप, द वेव्स यानी लहरें, डेस्ट का मतलब होता है धराशायी कर रही थी, डेस्ट का मतलब धराशायी कर रही थी या चूर चूर कर रही थी, द वेव्स यानी लहरें, डेस्ट का मतलब धराशायी कर रही थी या चूर चूर कर रही थी, डीप यानी गहराई में, इंटू यानी में, किसकी, इंटू यानी में, द शोर यानी किनारे की, किनारे की गहराई में, वो किनारे की गहराई में धराशायी कर रही थी, कौन कर रही थी, वेव यानी तरंगे, एंड और स्वेप्ट यानी बहाकर ले गई, स्वेप्ट का मतलब होता है बहाकर ले गई, अवे यानी दूर, एवरीथिंग यानी सब कुछ, किसको ले गई, सब कुछ, एवरीथिंग यानी सब कुछ को, जो कहाँ थे, नीर यानी पास में, द शोर यानी किनारे के जो पास में थे ना उन सबको बहाकर ले गई, इंक्लूडिंग यानी जो शामिल थे, इंक्लूडिंग का मतलब होता है जो शामिल थे, द टिटिबा एक्स, कौन थे शामिल, टिटिबा मतलब चिंटेरी के एक्स एंड अंडे जो शामिल थे उनको भी बहाकर वो ले गई। वेन यानी जब, वेन यानी जब, द टिटिबा यानी टिटेरी, बर्ड्स यानी पक्षी, रिटर्न यानी लौटे थे, रिटर्न का मतलब होता है लौटे थे, दे यानी वे, वर यानी थे, शॉक्ड यानी हैरान थे, एंड और सडन का मतलब होता है अचानक, सडन का मतलब होता है अचानक, एट यानी पर, द लॉस, सडन यानी अचानक, एट यानी पर, द लॉस यानी घाटे पर, लॉस का मतलब घाटे पर, किसके, ऑफ देयर एग्स, ऑफ का मतलब कहा कि देयर यानी अपने, एग्स यानी अंडों के, अपने अंडों के, लॉस यानी घाटे पर, सडन यानी अचानक, शॉक्ड यानी हैरान थे, शॉक्ड का मतलब हैरान, वर यानी थे, दे यानी वे, पीछे से अर्थ चलता है तो पूरा अर्थ निकलता है। मोरल का मतलब शिक्षा क्या मिलती है, नेवर यानी कभी नहीं, बोस्ट, नेवर यानी कभी नहीं, बोस्ट का मतलब डिंगे हाँकना, मतलब बड़ाई मत करना, नेवर यानी कभी नहीं, बोस्ट का मतलब डिंगे हाँको या बड़ाई मत करो, एट यानी पर, फॉल्स यानी झूठी, स्ट्रेंथ यानी ताकत पर, झूठी ताकत पर कभी डिंगे मत हाँको। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।